पॉलिटी पार्ट 2 लेक्चर 1। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? छब्बीस जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड की किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर वी.एन. राव। कौन थे? वी.एन. राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी.आर. अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन संविधान? पहला एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने। भारतीय इतिहास के संबंध में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इनका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये कथन गलत है। सही क्या क्या है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। अल्प समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इनकी चुनाव समिति 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, पर इस संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। सूची X और सूची Y को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सत्तर।
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। कौन थे? K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1950। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है आइवर जेनिक्स का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? उद्घाटन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 26, 1949 को। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 को। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये नहीं है, ये गलत है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये सब सही है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्देशित था?
प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। 1927 को बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 नवंबर 1950।